देखो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 5C 21st क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज 3,5। मैं आपको उसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। देखो हमने ये कैसे करना है। देखो सॉल्यूशन सेट का मतलब है ये 3 और 5 क्या है, इसके रूट्स दिए, ठीक है। क्या दिए मैंने? रूट्स। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिए आपके पास? 3 और 5 ये रूट्स दिए। तो देखो अगर 3 और 5 इसके रूट्स हैं तो डेट इंप्लाइज यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5, यही मतलब हुआ। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स क्या होते हैं? x इज इक्वल टू एंड x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। डेट इंप्लाइज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको यहां ले गए, 5 को यहां ले गया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों टर्म्स 0 के इक्वल हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? लिख सकता हूं, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0 होगा। नाउ मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो जब भी आपके पास इन्होंने सॉल्यूशन सेट दिया, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि वो रूट्स दिए हैं, मतलब x की वैल्यूज दी हैं 3 एंड 5, तो आपने इस तरह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये आपने बाकी जो इसके पार्ट है वो आप करोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट आपने इसको सॉल्व करना है और बताना है पॉसिबल, अगर पॉसिबल है फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है कि नहीं है इसे सॉल्व करना, कि इसके रियल वैल्यूज आ सकती है कि नहीं आ सकती हैं, ये इन्होंने बोला है। तो यार सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा इसके रूट्स रियल आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन में हमने चेक नहीं किया लेकिन यहाँ चेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में खुद ही लिख रहे हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है यानी कि उनके उसमें मन में डाउट है कि वेदर इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे रियल, ठीक है। रियल है तभी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम इसके रूट्स चेक कर लेंगे, यानी कि हम क्या चेक कर लेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 आया तो रूट्स क्या होंगे इसके? इमेजिनरी होंगे, ठीक है। इमेजिनरी होंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे इमेजिनरी तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता ना पॉसिबल, डायरेक्ट लिखा होता तो मैं इसे डायरेक्ट फैक्टराइज करता। वो अलग चीज है कि मुझे बाद में लगता पता कि ये है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मन में डाउट डाल दिया कि पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है कि ये इसके रूट्स रियल निकले, हो सकता है कि नहीं निकले। तो बेटर है कि हम पहले चेक ही कर लेते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, रियल निकलेंगे या नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसे कंपेयर करो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड सी इज इक्वल टू 2। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a, 9 इंटू सी 2, क्या आ जाएगा? 9 अपॉन 16 माइनस 72, ये तो साफ दिख रहा है। 9 अपॉन 16 जो है माइनस 72 से कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी, ठीक है। यही आ रहा है। तो फिर चेक करो बी इज 3 अपॉन 4 एंड ए इज 9 एंड सी इज 2। तो मेरे पास आ गया ये 3 अपॉन 4 का स्क्वायर दिस एंड दिस, ठीक है। हो सकता है कि आपके दिमाग में है कि सर पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 4, तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में a मेरे पास 36, b 3 और c क्या आता है मेरे पास? 8। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या था? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36 इंटू 8, तो यानी कि विच इज 9 माइनस 36 इंटू 32, 72
108 2 1152 1152 which is equal to माइनस 1143। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, जो मर्जी आपकी है। तो ये भी तो मेरे पास बी स्क्र माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो हम वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, फॉर एक्स, तो हम इस इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की रियल वैल्यू निकालनी है, लेकिन रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी रियल वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो वी कैन नॉट फाइंड या वी कैन नॉट सॉल्व द गिवन इक्वेशन, ठीक है, फॉर एक्स, हम इसे एक्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, आया समझ? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ a प्लस 1 जो है वो 0 दिया है, a प्लस 1 0 दिया है, और ये आपके पास ये a प्लस 1 0 का मतलब है a प्लस 1 इज इक्वल 0 मीन्स a की वैल्यू माइनस 1 दी है, तो यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, पुट a इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दो नंबर जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6 आए, तो मैं 3 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 3 माइनस 2 क्या होता है मेरे पास 1, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x कॉमन, x माइनस 3 एंड प्लस 2 कॉमन एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ रही है। अब देखो, तो यहां से मेरे क्या लिख सकता हूं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा मेरे पास, x माइनस 3 0 आएगा, या तो फिर x प्लस 2 0 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, और या तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस, तो ये दो x की वैल्यू आएंगी, या 3 आएगी या तो माइनस 2 आएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, वहां पर आपके पास a की वैल्यू दी थी, यहाँ a और b दोनों की दी है। तो देखो आपके पास a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 7, और b प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दिया है आपके पास, यानी कि b की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास माइनस 10, और आपके पास इक्वेशन क्या है 12x इज इक्वल टू ax माइनस b, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, a इज इक्वल टू माइनस 7 एंड b इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे फैक्टराइजेशन करने पर आपके पास, ठीक है, a x की वैल्यू निकल जाएंगी, a और b तो दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू माइनस 7x माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 10, सभी को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो क्या आएगा 12x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 7x, ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर टू नंबर्स ढूंढने हैं, क्या आ जाएगा 12x प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 12 इंटू 10, 12 इंटू माइनस 10 माइनस 20, यानी कि दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर माइनस 120 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए मेरे पास 7 प्लस का। अब अंडरस्टूड है माइनस 120 कब आएगा, जब दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको माइनस 120 चाहिए, अब कौन से नंबर होंगे, अगर आपको नहीं लग रहा पता तो 120 के फैक्टर करके 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120, 2 इंटू 60 इज 120, अब 3 से, तो 3 से डिवाइड करो 120 को, क्या आ जाएगा 40, तो 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120, 4 से किया था 4 इंटू 30 120, अब 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लो, ये काउंटिंग लिख ली मैंने। ठीक है, तो 5
से 120 को डिवाइड करो, क्या आ रहा है 24, तो 120। 6 से 120 डिवाइड करो 20, तो क्या आ रहा है 120। 7 से करो नहीं होता तो ये नहीं लिखेंगे। 8 से इसको डिवाइड करो तो क्या आ रहा है 15, ठीक है। 8 15 सा 120। 9 से इसको करो नहीं होगा। 10 से करो 10 इंटू 12 120। 11 से नहीं होगा तो 12 इंटू 10, देखो ये रिपीट होना शुरू हो गए नंबर, तो यानी कि यहां तक होंगे। अब इनमें से, ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए आपने नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। अब कि इन दो नंबर को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं 7 आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं 7, ये भी पॉसिबल नहीं 7, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 7 पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो ओनली इस केस में 7 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 15 इंटू -8, तो 15 -8, 15 -8 7 है, 15 इंटू -8 120, तो क्या आ जाएगा 15 एंड -8, ठीक है। आया समझ? अब मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि ये हमारा काम हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा 12x के ब्रैकेट ओपन कर दो प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 3x कॉमन, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 एंड 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो फिर 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। यहां से 4x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/4। तो ये x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, आया समझ? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, यूज द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 3 टू सॉल्व फॉर x। आपने क्या करना है x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो यानी कि ये लिख रहे हैं, ठीक है, कि आपने क्या करना है y इज इक्वल टू x प्लस 3, 2x प्लस 3 को पहले y सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो। तो क्या आ जाएगा 4y² माइनस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4y² माइनस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 14 माइनस के 14 माइनस 56, यानी कि दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -56 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, बीच में क्या है यहाँ पर y के साथ 1 आ जाए, ठीक है। तो देखो 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक लिख लिए। तो 1 इंटू 56 56, 2 इंटू 56 को 2 से डिवाइड करो 28, यानी 2 इंटू 28 56। 3 इंटू 56 तो होगा नहीं। 4 इंटू 14 56, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 इंटू 8 56, ठीक है। 8 इंटू 7 तो रिपीट होना शुरू हो गए, यानी कि आगे नहीं लिखी। अब देखो 56 तो आ गया मल्टीप्लाई करके। अब देखो दो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए, तो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये दो नंबर है। 8 और 7 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 माइनस 7 1, 8 और -7 मल्टीप्लाई किया तो -56। तो यहाँ 8 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा 4y² माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है यहाँ पर 2y, तो क्या बचेगा 2y माइनस 4। 2y क्यों, 4y कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। 4y कॉमन है तो y माइनस 2 प्लस 7 कॉमन है तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या जाएगा मेरे पास y माइनस 2 इंटू 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पर या तो y माइनस 2 0 होगा या तो फिर 4y प्लस 7 0 होगा। तो y क्या आ गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4y इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू -7/4। तो ये y की वैल्यूज आ गई, लेकिन क्वेश्चन x में है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लिख दो। यहाँ पर भी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -7/4। जस्ट मैंने y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है,
ठीक है, y की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 3, वही मैंने लिखा। तो क्या जगह 2x 3 को वहां ले गया 2 माइनस 3 एंड 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जो आपकी मर्जी है, या 3 ले जाओ वहां पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लाई लो, क्या जाएगा 8x प्लस 12 इज इक्वल टू -7। 12 को वहां ले गए तो 8x इज इक्वल टू -7 -12 एंड 8x इज इक्वल टू -19 एंड x इज इक्वल टू -19/8। तो x की वैल्यू -1/2 आ रही है और x की वैल्यू -19/8 आ रही है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 7x² प्लस mx माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देखो अगर x जो है 2/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 0 होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन थी x² - 5x मान लो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां बोलते हैं x इज इक्वल टू 2 and 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है 2 और 3 इसके सॉल्यूशन है। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू मैं यहां पर 2, अगर मैं x की वैल्यू यहां 2 या 3 पुट करूं तो ये 0 आना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो 2 पुट करके देख लो, तो 2² - 5 × 2 प्लस 6, 4 - 10 प्लस 6 कितना आ गया 0। हाँ जी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलते हैं 2 इसका क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अगर 2 इसका सॉल्यूशन है तो पुट करने पर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में x इक्वल 2/3 सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी कि 0। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ओके, तो ये मतलब है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम x की वैल्यू यहां पर पुट कर दें गिवन इक्वेशन में तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। तो वही मैंने किया, मैंने इसको x की वैल्यू 2/3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दी और राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, क्या जाएगा 7 × 4/9 प्लस 2m/3 -3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 9, तो 7 4 = 28, ये 28 हो गया ऊपर। ठीक है, ओके, एंड प्लस 6m - 27 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6m + 1/9 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6m + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 6m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू क्या जाएगा -1/6। तो ये मेरे पास m की वैल्यू आ रही है यहाँ से। ठीक है, यानी कि 4/9 लिख लिया एंड 2, ठीक है, एलसीएम आ गया 9, तो 7 4 = 28 एंड 3 2 = 6 एंड 9 3 = 27, तो 6m + 1। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, कई बार गलत हो जाती है, ठीक है, पर आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू क्या आ रही है -1/6। ठीक है, और यही इन्होंने बोला था कि x इज इक्वल टू 2/3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो आपने m निकालना था। ठीक है, सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हम x की वैल्यू अगर 2/3 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। वही मैंने लिखा, इसे सॉल्व किया और m की वैल्यू खुद पर खुद निकल गई। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1/6। ओके, ठीक है।